चलिए बुलेटिन में आगे बात महायुद्ध की करते हैं। सवाल यह कि पुतिन किम रईसी की यारी क्या साल 2023 में नई तबाही की इबारत लिखने वाली है, क्योंकि अमेरिका और नाटो के जानी दुश्मन इन तीनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध में जो डिफेंस डील हुई है उसने अमेरिका नाटो को टेंशन में ला दिया है। डिफेंस डील को लेकर जो दावा किया गया है उसके मुताबिक रूस ईरान और नॉर्थ कोरिया से विध्वंसक हथियार लेगा जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन युद्ध में करेगा। इसके बदले रूस ईरान और नॉर्थ कोरिया को न सिर्फ सैन्य सहायता की मदद करेगा बल्कि सैन्य टेक्नोलॉजी भी साझा करेगा। इसमें न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर कई अहम हथियार भी शामिल हो सकते हैं। और इसे लेकर वैश्विक चुनौतियां क्या बनेगी, हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट से इसके बारे में जानेंगे जो सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। RSN सिंह और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर है, जहां रूस ईरान और नॉर्थ कोरिया में डिफेंस डील हुई है। ईरान नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार देंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और रूस बदले में सैन्य टेक्नोलॉजी साझा करेगा। डील को लेकर यूएस नेटो की टेंशन बढ़ चुकी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईरान नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार देगा और इसके जरिए रूस उनको टेक्नोलॉजी देगा। डील को लेकर यूएस और नाटो की टेंशन बढ़ गई है। क्यों ये टेंशन बढ़ गई है, इस पूरे बुलेटिन में हम आपको समझाएंगे कैसे रशिया अपने आप को ताकतवर कर रहा है नॉर्थ कोरिया और ईरान को साथ में लेकर, और ये कैसे पश्चिमी देश यूरोपीय देशों के लिए टेंशन है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। यूक्रेन जंग और नाटो देशों से अदावत ने रूस ईरान और नॉर्थ कोरिया को एक कर दिया है। इन तीनों ही देशों के अलायंस को यूक्रेन युद्ध ने न सिर्फ करीब लाया बल्कि हथियारों के बिजनेस में भी ये तीनों देश अब एक हो चुके हैं, जो न सिर्फ नाटो के लिए बल्कि सुपर पावर अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। इसे लेकर लेटेस्ट खुलासा है कि संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटिश राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस का ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ हथियारों की डील हुई है। डील के मुताबिक रूस को ईरान और नॉर्थ कोरिया हथियार देंगे और इसके बदले में रूस उन्हें बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता और न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ दूसरे हथियारों की टेक्नोलॉजी साझा करेगा। तीनों देशों के बीच डील क्या है उसे लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को लेकर करीब 10 महीने होने वाले हैं। ऐसे में रूस के हथियारों और गोला बारूद में कमी आई है। रूस एक बार फिर अपने हथियारों के गोदाम को भरने के लिए ईरान और नॉर्थ कोरिया से डील करने वाला है। इस डील में रूस ईरान से और अधिक ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स लेगा। इतना ही नहीं, डील के मुताबिक शाहिद ड्रोन का उत्पादन भी अब रूस में ही करने की तैयारी है। वहीं रूस इसके बदले ईरान को अपना शक्तिशाली फाइटर जेट सुखोई 35 सैन्य सहायता और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का प्रस्ताव रखेगा। वहीं रूस उत्तर कोरिया को सैन्य सहायता और आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रख रहा है। रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच हुई इस डील ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो और अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि नाटो और अमेरिका भी जानते हैं कि सैन्य क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी रूस के पास है, अगर ईरान और नॉर्थ कोरिया ने इसका इस्तेमाल किया है तो ये दुनिया के लिए और भी विध्वंसक और महाविनाशक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस ईरान के बीच हुई डील पर ब्रिटेन का क्या दावा है, अब जरा उसे भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि दावे क्या किए जा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन रईसी में डील हुई है। ईरान रूस को और ड्रोन हथियार देगा। शाहिद 136 ड्रोन का रूस में अब उत्पादन किया जाएगा। ड्रोन के अलावा रूस को देगा बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा 300 किलोमीटर तक इस मिसाइल की रेंज होगी। रूस बदले में अपना सुखोई 35 फाइटर जेट दे देगा, जो कि सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट इस वक्त रशिया के पास मौजूद है। ईरान को रूस एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा, जिसकी दरकार आज ईरान को है। तो ईरान को सैन्य सहायता में इसके जरिए मदद मिलेगी। न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी भी रूस दे सकता है, और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कितना ज्यादा घातक हो सकता है, ये अंदाजा आप लगाइए। इस पूरे मामले को इस तौर पर भी समझिए कि इस युद्ध में फायदा तो काफी ज्यादा होगा इससे रशिया का, लेकिन आने वाले वक्त में जो ईरान दुश्मन है कट्टर, अमेरिका का या फिर इजराइल का, उन देशों को
इन तकनीकों से ईरान चैलेंज कर पाएगा और यही वजह है कि इस मुश्किल वक्त में रशिया का साथ देकर ईरान अपना ज्यादा फायदा करने की सोच रहा है। बिल्कुल, और देखिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट आरएसएन सिंह और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सिंह सर आप ही के पास आ रही हूं। अगर रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान साथ आता है और जिस डिफेंस डील को लेकर ये चर्चा की जा रही है, तो ये कितना घातक हो सकता है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका और नाटो तो टेंशन में आ चुके हैं इस बात से। देखिए, नॉर्थ कोरिया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है रशिया को, और ये मालूम होना चाहिए कि आप जितनी ये कोरिया में जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये किसी जमाने में रशिया से ही आई थी। जितनी ये मिसाइल या ये बाकी टेक्नोलॉजी है, और जहाँ तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का सवाल है तो कहीं ज़्यादा एडवांस है। सबको ये मालूम है कि रशिया कहीं ज़्यादा एडवांस है। हाँ, एक रोग स्टेट के तहत नॉर्थ कोरिया जो है इस वॉर जो ये जंग चल रही है उसमें एक नया एक फैक्टर बन सकता है, तो बस उतना ही तक है। लेकिन ये एक बात गलत है कि वो कुछ जो ये पश्चिमी देशों का जो समूह जो है इसको, क्योंकि उनको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया का नाम इन्वोक करने से क्या मतलब एक गैल्वेनाइजेशन होता है इंटरनेशनल एरेना में, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। जहां तक रही ईरान की बात, तो ईरान ये सबको मालूम है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में उन्होंने उनकी थोड़ी अभी महारत अभी है और वही सप्लाई कर रहे हैं, वरना ईरान के पास भी कुछ देने को नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर जो डील हुई है उसमें इस बात के इंडिकेशन है कि अगर रशिया लेगा ऐसे मुश्किल वक्त में ईरान से ड्रोन की सहायता, तो कुछ लोगों को यह भी आशंका है कि वो तो फिर न्यूक्लियर तकनीक देने की भी कोशिश कर सकता है ईरान को, और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत इजराइल को होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को ही होगी। मैं आपके पास आऊं सर, यूके देवनाथ सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि युद्ध जैसे मुश्किल हालात में जब रशिया के पास कुछ इनपुट्स या कुछ रिपोर्ट्स ये सामने आ रहे थे कि हथियार खत्म हो रहे हैं, ऐसे में ईरान अपनी ओर से जो बैलिस्टिक मिसाइल देने की बात या उसके फॉर्मूले या उसकी तकनीक देने की बात, ड्रोन देने की बात जो कर रहा है, ये यूक्रेन के खिलाफ रूस को कितना मजबूत कर सकता है? इस वक्त युद्ध 9वें महीने से 10वें महीने की तरफ अग्रसर हो रहा है, और रशिया की जो WWR थी, यानी युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने जो वॉर रिजर्व मेंटेन किए थे, वो काफी लो चल रहे हैं। खास तौर से उनके ड्रोन्स एंड मिसाइल्स का स्टॉक जो है वो काफी निचले स्तर पर आ गया है। इसलिए रूस अभी बहुत कोशिश कर रहा है कि दुनिया से कहीं से भी उसको युद्धक सामग्री मिल जाए। इसमें डेफिनेटली बियॉन्ड एनी डाउट, कोई शक ही नहीं है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है रूस के नेचुरल सहयोगी हैं। अब रूस को क्या चाहिए? रूस को इस वक्त चाहिए मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो कि खुलकर रूस का समर्थन कर रहे हैं, और भारत भी तकरीबन न्यूट्रल रहा है। तो रूस ऐसी हालत में अगर ईरान से थोड़ा बहुत भी युद्धक सामग्री ले सके, जैसे कि शाहिद 136 ड्रोन है, तो इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है रूस और यूक्रेन के युद्ध पर। सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया ये शाहिद 136 ड्रोन अपने आप प्रोडक्शन इसका करेगा। इसका मतलब ये कि वो तकनीक ले लेगा और आगे से प्रोड्यूस करते हुए इस्तेमाल करता रहेगा। जी हाँ, देखिए रशिया में ये एक नोन फैक्ट है कि रशिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी शायद पश्चिमी ड्रोन टेक्नोलॉजी से काफी पीछे है। रशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो हैं और खासतौर से जो जीपीएस सिस्टम्स हैं वो अभी तक भी इतने फुल्ली मैच्योर नहीं हुए हैं। लेकिन ईरान को यह सुविधा रही है कि ईरान ने पेट्रो डॉलर की मदद से दुनिया के अलग अलग देशों से छोटे छोटे चिप टेक्नोलॉजी पर अपने साइंटिस्ट की मदद से काफी बढ़त हासिल कर ली है। इसीलिए ईरान काफी तरह से रशिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी में मदद कर सकता है। जहां तक रशियन वॉर मेकिंग इंडस्ट्री का सवाल है, देखिए वो बहुत स्ट्रेस में है। 10 महीने के युद्ध में फिलहाल रूस की जितनी भी आंतरिक क्षमता थी, उनके जितने भी नेशनल रिसोर्सेज थे, उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रीज जो हैं वो पूरी तरह से युद्ध में खप गई है। तो अभी अगर इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के लेकर वो रूस में ही अपने ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है या अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में अगर शाहिद 136 का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो ये रूस को लगता है कि आने वाले सर्दियों के युद्ध में बहुत ही मददगार साबित होगी।
जी ठीक है, बिल्कुल सर आपने सही कहा, लेकिन फटाफट से मैं सिंह सर आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने किम की जो सनक है वो मिसाइल्स को लेकर देखी है। ऐसे में अगर ये तीनों देश सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि इतना कुछ ईरान के पास नहीं है, लेकिन जिन ड्रोन का जिक्र सर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए तो घातक है ही, और अगर वो आपस में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की टेक्नोलॉजी तो यूक्रेन बैकफुट पर और आ जाएगा इससे। तो देखिए, जहां तक मिसाइल टेक्नोलॉजी का सवाल है वो काफी कुछ आपके स्पेस पावर से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि तकनीक जो बुनियादी तकनीक जो है मिसाइल और रॉकेट्स का, अगर आप स्पेस रॉकेट्स में अगर महारत है आपकी तो आप मिसाइल में भी अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि रशिया एक स्पेस पावर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहां तक आप कह रहे हैं कि उनके भंडार खाली हो रहे हैं, तो फिर तो वो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स जो होते थे या वो, तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। ठीक बात है सर, ठीक है ना। फिर उसके, लेकिन ये बात जरूर है कि देखिए, जब ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतने अननोन फैक्टर्स आएंगे। बिल्कुल। और अभी पुतिन ने जो भी अभी अमेरिकन कह रहे हैं कि साइबर रेटलिंग का, उन्होंने कहा है कि भाई हम आपका जो वॉर फिलॉसफी है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का, यानी कि हमला होने से पहले ही टारगेट को बर्बाद करने का, सिस्टम्स को बर्बाद, वो हम शायद ये करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर कन्वेंशनल अटैक से अगर हमको हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा होता है। ठीक है सर, बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपने जो एक बात कही वो बिल्कुल नोटिसेबल है, वो बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में रशिया जब अकेला पड़ता हुआ इस युद्ध में नजर आ रहा है, तो कुछ देश अगर उनके साथ रहते हैं तो वो एम्युनिशंस के मामले में कितनी समर्थन दे पाएंगे वो तो बात की बात है, मनोवैज्ञानिक तौर पर रशिया को मजबूत करेंगे। मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वॉर के एक एक गणित को टाइम्स नाउ भारत आपको समझाता रहेगा।